वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है इंडिया बेस्ट डांसर के विनर यानी कि सौम्या कामले। सौम्या, पहले सबसे तो ये बताइए कि इतना बड़ा खिताब आप अपने नाम कर चुकी हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही खुश हूँ कि मैं इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 की विनर बन गई हूँ। और बहुत खुश है सब लोग मेरे घर पे भी। मेरे पापा बहुत खुश है, मम्मी बहुत खुश है। और एक सबसे हैप्पी मोमेंट ये था जब पापा ने फर्स्ट हाथ में ट्रॉफी उठाई, तो बहुत ही खुशी का मोमेंट था। और मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं यहाँ पहुंचूंगी और विनर बन जाऊंगी। जी, हमने देखा कि आपको ट्रॉफी के साथ और भी काफी कुछ मिला है। किस तरह से वो सारी चीजों का उपयोग करने वाली हैं आप? अभी तो फिलहाल कुछ डिसाइडिंग नहीं है, देखते क्या करेंगे। जी, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या कुछ मिला है आपको, और अगर ट्रॉफी है तो प्लीज दिखाइए। ट्रॉफी मिली है, बहुत ही सुंदर। और 15 लाख कैश प्राइज है और एक कार है। जी, मुझे ये जानना है सौम्या, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में इस तरह से जब एक बड़ा सा अचीवमेंट मिलता है, सो कैसा फील कर रहे हैं आप? क्योंकि बहुत ही डेडिकेशन के साथ एक कंसिस्टेंसी हम देख रहे थे आपकी परफॉर्मेंसेस में भी। सो हाउ डू यू फील? बहुत ही मेहनत किया था मैंने यहाँ तक आने के लिए। और मेरे लिए इतने लोग थे सपोर्ट करने के लिए, मेरी फैमिली, मेरी मॉम, सबसे मेन मेरी सपोर्ट सिस्टम। और मेरे पापा भी अभी सपोर्ट करने लगे हैं। और पूरी ऑडियंस जो मुझे इतना प्यार दे रही है, इतना ब्लेसिंग्स दे रही है, जिनके वोट्स की वजह से मैं विनर बन गई हूँ। और बहुत ही खुशी का मोमेंट है कि इतने से एज में मैंने ये जीता है। और ये मुझे और आगे मोटिवेट करता है कि मैं आगे और ऐसे ही करते जाऊं और बहुत कुछ अचीव करूं। और आप सब ऑडियंस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि मैं जो भी मेरे गोल्स हो सब अचीव करूं। बिल्कुल। सौम्या, एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही आपकी, हम कह सकते हैं, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे। चाहे बिहाइंड द सीन की बात करूं, प्रैक्टिस की बात करूं, तो ऐसे कौन से मोमेंट्स है जो अभी हाथ में ट्रॉफी लेने के बाद आपको ऐसा लगता है कि वो जो एक टाइम था, या फिर जो एक बुरी चीज हुई, या फिर अप्स एंड डाउन्स रहे, वो सारे वर्थ रहे? वैसे तो पूरे सीजन में मैंने बहुत मेहनत किया है। और हर परफॉर्मेंस पे मैंने इतना मेहनत किया, और वर्तिका दीदी ने भी बहुत मेहनत किया है। और हर एक परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा, क्योंकि उसके पीछे हमने बहुत कुछ न्यू ट्राई करना चाहा है। और हमेशा हमको 30 मार्क्स मिले तो हम वो होना नहीं चाहते आगे भी। और उस पे और हमने मेहनत करके हर परफॉर्मेंस ऐसे ही दिया है। पर अनफॉर्चुनेटली इस सेमीफिनाले और फिनाले में मुझे परफॉर्म करने नहीं आया। तो बहुत बुरा लगा था मुझे, बहुत ही ज्यादा, कि फिनाले में आके मैं छूट गई, वैसे कि मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। बट फिर मैंने गॉड को बहुत प्रे किया और गॉड ग्रेस कि मैं विनर बन गई। और पब्लिक का मुझे इतना वोट मिला, उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, उनके ब्लेसिंग्स की वजह से यहाँ तक आई हूँ, यहाँ पे विनर बन गई हूँ। तो ऐसे कभी फिर ऐसे बाद में मुझे ये कभी लो फील नहीं हुआ कि मुझे परफॉर्म करने नहीं आया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बिल्कुल, हमने इसलिए देखा मैं कि आपको स्पिरिट के साथ आती हूँ। जी, आपको आशा भोसले जी ने भी एक लिटिल हेलेन का जो एक टाइटल है आईबीडी में, इससे आपको ये टाइटल भी मिला, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसा रहा था वो मोमेंट एंड हाउ डिड यू फील? जब आशा भोसले जी आई थी तब उन्होंने बोला था जिसका भी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होता है उनको मैं नटराज जी की मूर्ति गिफ्ट करती हूँ। तो वो एक बहुत ही खुशी की बात थी कि मेरा परफॉर्मेंस शायद सबसे बेस्ट गया होगा, इसलिए उन्होंने मुझे नटराज जी की मूर्ति गिफ्ट की। और एक डांसर को नटराज जी की मूर्ति मिलना बहुत ही बड़ी बात है। और वो भी आशा भोसले जी के हाथ से, लेजेंडरी सिंगर। और उन्होंने एक मुझे नाम से पुकारा, छोटी हेलेन। वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हेलेन जी जो है बहुत ही अमेजिंग डांसर है इंडस्ट्री की।
और उनका नाम मिलना बहुत ही खुशी की बात थी मेरे लिए। और अभी तक जो भी प्रोमोज आते हैं या पूरे शो में मुझे छोटी हेलेन के नाम से बोला जाता है, तो ऐसे आता है सौम्या कामले AKA छोटी हेलेन। तो वो सुन के बहुत ही खुशी, बहुत ही ऐसे बहुत ही खुशी मिलती है। बिल्कुल। सो ऐसे में शो के जो जजेस रहे, टेरेंस की बात की जाए, गीता या फिर मलाइका की, तीनों बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं, ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी। किस तरह से आपकी उनके साथ बॉन्ड रही है और उन्होंने आपको किस तरह से सपोर्ट किया है? उनके साथ मेरी बॉन्ड बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं, बस सब हर कंटेस्टेंट को प्यार करते हैं। और मैं सेकंड छोटी कंटेस्टेंट हूँ, तो मुझे भी उतना ही बहुत प्यार मिलता है तीनों जजेस से। और बहुत ही तीनों भी जजेस हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हर एक कंटेस्टेंट को, बहुत प्यार देते हैं। और मुझे कभी ऐसे उन्होंने लो फील नहीं करवाया, बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया। और एक परफॉर्मेंस में मेरा 28 मार्क्स आया था, सबसे कम। उस टाइम भी ऐसे मुझे कभी कुछ गलत या ऐसे थोड़े लो फीलिंग वाले कमेंट्स नहीं दिए, बहुत मोटिवेट किया, बहुत एनकरेज किया उस परफॉर्मेंस के कमेंट्स में भी। हमें मतलब बोले कि गीता माँ ने भी 10 मार्क्स दिए थे मुझे, बोले एनकरेजमेंट के लिए, ताकि तू आगे और अच्छा करे। और टेरेंस सर ने भी उस दिन भी बहुत तारीफ किया था, मलाइका मैम ने भी उस दिन बहुत तारीफ किया था। बस वो हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा लो गया था, इसलिए मार्क्स कम मिले थे। पर कभी मुझे लो फील नहीं करवाया, तीनों जजेस ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया। बिल्कुल। सो ऐसे में वर्तिका जो थी वो भी पूरे आपके सफर में उन्होंने आपका पूरा पूरा साथ दिया और आपको आपका जो बेस्ट है वो बाहर लाने में हेल्प की। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप वर्तिका के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्तिका दीदी बहुत ही स्वीट पर्सन है, बहुत ज्यादा। और मेरा और मम्मी का दोनों का ड्रीम था कि मैं कभी उनके साथ परफॉर्म करूं, कोई इसमें सिलेक्ट हो जाए और मुझे वो कोरियोग्राफर मिले, और वो ड्रीम पूरा हो भी गया। और मुझे दीदी के साथ परफॉर्म करने मिला। और कभी ऐसे डे 1 से कभी मुझे ऐसे, जब मैं उनके साथ डांस करी थी, प्रैक्टिस रिहर्सल चल रहे थे, डे 1 से कभी ऐसे फीलिंग नहीं आई कि मैं कंटेस्टेंट हूँ, दीदी कोरियोग्राफर है। हम लोग का वाइब इतना मैच हुआ था कि हम लोग एकदम सिस्टर जैसे रह रहे थे डे 1 से। और दीदी मेरा बहुत ख्याल रखती है, और मुझे मेरे इस पूरे जर्नी में भी बहुत सपोर्ट किया दीदी ने। बहुत कुछ सीखने मिला, न्यू स्टाइल सीखने मिला मुझे दीदी से। और जो मैं स्टाइल लेके आई थी, एकदम सॉफ्ट स्टाइल था, और दीदी का स्टाइल एकदम ऐसे थोड़ा पावरफुल है, तो मुझे कुछ और सीखने मिला, कभी मैं पावरफुल स्टेप्स भी कर पा रही हूँ। तो ऐसे ही दीदी से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, और दीदी ने बहुत सपोर्ट किया, मेरा बहुत ख्याल रखती है दीदी। लवली। तो सौम्या, एक परफॉर्मेंस आपकी और एक ऐसा मोमेंट जो हमेशा के लिए मेमोरेबल रहेगा IBD के साथ आपका। स्पेशल मोमेंट तो बहुत सारे हैं। उसमें का एक बता सकते हैं, जो ये था आशा भोसले जी का। और सेकंड जब नोरा मैम आई थी, वो भी बहुत प्यारी, बहुत मोटिवेट करती, बहुत सपोर्ट करती मुझे। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं चाहती हूँ कि तू विनर बन जाए, जो मैं बन गई। और मेकिंग अ प्राउड और पूरे बेली कम्युनिटी को। और एक मेरा बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट रहेगा कि जब पापा चेंज हुए और मुझे सपोर्ट करने लगे, वो एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट होगा मेरे लिए। और यस, हाँ। अगर एक बेस्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो कौन सी परफॉर्मेंस को आप काउंट करेंगे उस पर? बेस्ट परफॉर्मेंस, वैसे तो हर एक परफॉर्मेंस मेरे लिए बेस्ट था, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया उस पे। पर सबसे अलग देखा जाए तो ये था रेशम का रुमाल, क्योंकि उसमें हमने बहुत कुछ अलग ट्राई किया, स्वॉर्ड यूज किए थे। मैंने सोलो में मेरे मटका यूज किया था, और कॉइन भी यूज किया था। और कॉइन बहुत ही अलग चीज है, कॉइन फ्लिपिंग, जो किसी ने किया नहीं है अभी तक नेशनल टेलीविजन पे इंडिया में। और मैं फर्स्ट कंटेस्टेंट थी जिसने नेशनल टीवी पे ये रिप्रेजेंट किया, कॉइन फ्लिपिंग। तो बहुत ही खुशी की बात है। और ये दिखने में इजी है, पर है नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है। और स्वॉर्ड भी बहुत डिफिकल्ट है, जो हम दोनों ने यूज किया। और लोगों को ऐसा लगता है कि जो मैंने मटका लिया था वो थोड़ा स्टिक किया होगा मैंने, या
सीला या कुछ होगा, पर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पूरा अलग अलग सेट है पूरे। तो मैंने वैसे ही डांस किया था और थोड़ा डिफिकल्ट गया था क्योंकि जो मैंने मूवमेंट्स डाले थे सोलो में वो थोड़े से डिफिकल्ट थे, बहुत ही मूविंग मूवमेंट्स थे ज्यादा, और वो भी मटका लेके डांस करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। पर मैंने इतना अच्छे से प्रैक्टिस किया था और उसको एफर्टलेस दिखाया था। बिल्कुल। सो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी आगे क्या करना चाहती हैं? क्या आप परफॉर्मर बनना चाहती हैं या फिर कोरियोग्राफर बनना चाहती हैं? मैं कोरियोग्राफर बनना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि मैं इंडिया को इंटरनेशनली डांस में रिप्रेजेंट करूं, और ये जो बेली डांस का फॉर्म है इसको और स्प्रेड करूं और लोगों तक पहुंचाऊं, और बेली कम्युनिटी को मैं प्राउड बनाऊं। और बिल्कुल। सो आगे क्या कुछ आपका प्लान है? किस तरह से सारी चीजें मैनेज करने चाहती हैं आप? स्टडीज की बात हो जाए या फिर करियर की बात हो जाए, डांसिंग की बात हो जाए, क्या प्लान है आपका? अभी तो फिलहाल मैं दोनों पे कंसंट्रेट कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई भी और मेरे डांस पे भी। पर आगे जाके मुझे मौका मिले तो मैं कोरियोग्राफर बनना चाहूंगी। राइट। सारे व्यूअर्स और फैंस जिन्होंने आपको वोट किया, सपोर्ट किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? सबसे पहले उनको थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू, बहुत ज्यादा। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, इतना ब्लेसिंग्स की मेरे पे है, और इतना मोटिवेट करते हैं वो लोग भी। एक तो मैं उनको सॉरी भी बोलना चाहूंगी, जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, डीएम उनका देख नहीं पाती हूँ मैं क्योंकि थोड़ा बिजी रहती हूँ प्रैक्टिस शेड्यूल में मेरे। तो पर उनके जो भी डीएम्स आते हैं वो मुझे और मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे आगे भी, और मैं ऐसे ही मेरे गोल्स अचीव करूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सौम्या हमारे साथ बॉलीवुड स्पाई में जुड़ने के लिए। विश यू अ वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू।